आखिर में परसों लेक्चर नंबर 2 है, अटेंड करना मत भूलिएगा। ओवर टू यू सर, यू कैन स्टार्ट। थैंक यू सो मच। जी अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद आशिर अशरफ, योर अमेज़ॉन मेंटोर। मैं आप लोगों को अमेज़ॉन सिखाऊंगा, आप लोगों को अमेज़ॉन पढ़ाऊंगा, बल्कि आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ठीक है। अच्छा माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ ओवरव्यू दे देता हूँ मैं कि बेसिकली अमेज़ॉन है क्या। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप लोगों को ये बता दिया जाए, आप लोगों को ये जानना है कि अमेज़ॉन बेसिकली है क्या। अमेज़ॉन एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म क्या होता है? प्लेटफॉर्म एक आप एक समझ लें, एक मार्केट को ही हम कहते हैं। ठीक है, अब वो मार्केट में क्या होता है, कुछ लोग चीज़ें बेच रहे होते हैं, कुछ लोग चीज़ें खरीद रहे होते हैं, अपनी ज़रूरत की चीज़ें। ठीक है, बेचने वाले ऑब्वियसली सेलर होंगे, खरीदने वाले क्या होते हैं? कस्टमर्स भी होते हैं, खरीदने वाले बायर्स भी होते हैं। अब अब ये कहाँ का प्लेटफॉर्म है? ये प्लेटफॉर्म जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ये अमेरिका का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इसमें जो ये कहाँ की इन्वेंशन है, इजाद कहाँ से हुआ है अमेजोन? ये अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसकी इजाद है। अब इसकी डिफरेंट मार्केट प्लेसेस हैं। ठीक है, मार्केट प्लेसेस मतलब किस किस कंट्री में अमेजोन वर्किंग कर रहा है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो जो सबसे बड़ी कंट्री है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। उसके बाद जर्मनी आ जाती है, उसके बाद यूके है, फ्रांस है, मैक्सिको है, कनाडा है, सऊदी अरेबिया है। उसके बाद यूएई, अब छोटी मार्केट ये भी इन हो रही हैं जैसा कि बड़ी मार्केट प्लेसेस है। ठीक है, अब अमेजोन सबसे ज़्यादा जो सेल्स जनरेट कर रहा है वो यूएसए से ही कर रहा है, क्योंकि बड़ी मार्केट है। 66% अमेजोन की सेल्स यूएसए से जनरेट हो रही है। ठीक है। अच्छा, अब हमने किस मार्केट प्लेस में काम करना है? जो हमने बड़ी मार्केट प्लेस में काम करना है, वहाँ पे सेल्स ज़्यादा होती हैं, वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन डॉलर्स में होता है। ठीक है, वहाँ पे आप लोग क्या करते हैं, ऐसी प्रोडक्ट्स को ढूंढते हैं जो ऑलरेडी रनिंग में होती हैं, उनको ढूंढ के उनको आप बेचते हैं अमेजोन पे। ठीक है, इट इज़ अ B2C ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ठीक है, हेयर सेलर कैन सेल देयर प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू दी कस्टमर्स। इसका क्या मतलब है? B2C होता है जी, बिजनेस टू कस्टमर। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म है जी अलीबाबा। अलीबाबा पे क्या होता है? अलीबाबा पे आप लोग B2B करते हैं। B2B मीन्स के बिजनेस टू बिजनेस। आप लोगों ने जो भी स्टॉक बाय किया होगा वो आपने किसी डायरेक्ट कस्टमर को नहीं, बल्कि आपने डायरेक्ट किसी बिजनेसमैन को वो बल्क में ही देना होगा। लेकिन अमेज़न पे ऐसा नहीं होता। अमेज़न पे आपने जो भी आप लोगों ने स्टॉक लिया होगा वो आपने कस्टमर्स तक पहुंचाना है, जैसे आपको ऑर्डर्स आएंगे। ठीक है, देयर आर ओनली टू पार्टीज ऑन अमेज़न। कौन कौन सी पार्टीज? एक होती है जी बायर्स, जो खरीदते हैं प्रोडक्ट्स को, चीज़ों को। एक होते हैं सेलर, जो बेचते हैं अपनी चीज़ों को, अपनी अशिया को। ओबियसली आप लोग एज अ सेलर काम करेंगे। उसके बाद है जी अब हम लोग इस कोर्स में क्या क्या कवर करेंगे, मैं आप लोगों को बस बताता हूँ। सबसे पहला जो बिजनेस मॉडल है जी, वो हम देखेंगे जी अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज। इसमें क्या होता है? अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म OA भी कहते हैं। ठीक है, OA मतलब ऑनलाइन आर्बिट्राज। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल होता है जिसके अंदर आपने ब्रांड्स को रीसेल करना होता है। ठीक है, रीसेल मतलब आप लोगों ने ब्रांड्स को बेचना होता है। उनकी ऐसी प्रोडक्ट्स को आप लोगों ने बेचना होता है जो ऑलरेडी मार्केट में बिक रही हो, जो कि सेल्स ले रही हैं। ठीक है, अब इस बिजनेस मॉडल ये इस टाइम टॉप ट्रेंडिंग बिजनेस मॉडल चल रहा है अमेजोन का। ठीक है, इसमें क्या होता है जी, एक छोटा सा बिजनेस मॉडल है जो कि आपको अच्छी सेल्स दे सकता है। इसके लिए ना तो आपको कोई कंपनी रिक्वायरमेंट होती है यूएसए में बनवाने के लिए, जिसको हम LLC बोलते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। ठीक है, ना ही कोई आपको ब्रांड से इजाज़त लेने की ज़रूरत होती है। ठीक है, ना ही आपको एक वेबसाइट की रिक्वायरमेंट होती है, और ना ही आपको बल्क अमाउंट, जिसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, वो भी इस बिजनेस में ज़्यादा की नहीं होती, थोड़ी बहुत लिटिल बिट होती है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या करना होता है आप लोगों ने प्रोडक्ट्स को तलाश करना होता है, वो प्रोडक्ट्स जो ऑलरेडी मार्केट अमेजोन पे बिक रही हैं अच्छे से अच्छे। ठीक है, उसकी सोर्सिंग फाइंड आउट करनी है, कहाँ से वो आपको सस्ते में मिल रही है, और आप उसको अमेज़न पे महँगे में बेचें, अपना प्रॉफ़िट अर्न करें डॉलर्स में।
लिस्टिंग क्रिएट करनी है और अपने कुछ पेमेंट्स मेथड लगाने हैं और अपनी सेल्स वगैरह लेने लग जानी है। इस बिजनेस मॉडल में हमने जस्ट इसी तरह कवर करना है। अब नीचे है जी अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट। ये क्या होता है? अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट होता है जी, ये होता है वर्चुअल असिस्टेंट वी ए, फिर वी स्टैंड फॉर वर्चुअल असिस्टेंट ए, ठीक है। अब ये कौन होता है? ये एक पर्सन होता है, ये अमेज़न की सर्विसेज़ को बेचता है, अपनी स्किल्स को बेचता है। ये खुद की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता, ठीक है? इसने जो सीखा होता है उसी तरह ये अमेज़न के बिज़नेस को मैनेज करता है, कवर करता है। कैसे करता है? अब आप लोगों को पता होगा फिज़िकल कोई भी यहाँ पे कंपनी बनी हो, कोई भी फिज़िकल बैंक हो, उसके अंदर ऑब्वियसली क्या होते हैं? मैनेजर्स होते हैं, ठीक है? हर बिज़नेस मॉडल में। जैसा कि अब आप ब्रांच में चले जाएँ, किसी भी मीज़ान बैंक के चले जाएँ, यूनाइटेड बैंक में चले जाएँ, हर ब्रांच का एक कौन होता है? बीएम होता है, जिसको क्या हम कहते हैं? ब्रांच मैनेजर, ठीक है? फिर जैसे बड़ी-बड़ी कंपनीज़ या कोई भी एक बिज़नेस ब्रांड का ही वहाँ पे कुछ ना कुछ मैनेजर्स बैठे होते हैं। मैनेजर कौन होते हैं? जो कि बिज़नेस को मैनेज कर रहे होते हैं। बार को मैनेज कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है? ये डिफरेंट है। ये खुद की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते, आपको पता है मैनेजर भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता। लेकिन वो क्या करता है, किसी की इन्वेस्टमेंट की हुई बिज़नेस पे अपनी सर्विसेज़ को सरअंजाम देता है और अपने कारोबार को स्टेबल करता है। ठीक हो गया? अब इस वर्चुअल असिस्टेंट को भी हम कवर करेंगे। उसके बाद लास्ट में है जी ओवरव्यू ऑफ अमेज़न एफबीए होलसेल। ये क्या होता है जी? ये भी एक बिज़नेस मॉडल है। इसका जस्ट हम ओवरव्यू आपको देंगे। इसमें क्या होता है, ये बिज़नेस मॉडल करने के लिए आपके पास एक तो बल्क अमाउंट इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी होनी चाहिए। दूसरा आपके पास एलएलसी होनी चाहिए, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, ठीक है? तीसरा आपके पास वेबसाइट्स भी होनी चाहिए। चौथा आपके पास ब्रांड की इजाज़त भी होनी चाहिए, जिसको हम इजाज़तनामा भी कहते हैं, जिसको हम लेटर ऑफ ऑथराइज़ेशन भी कहते हैं, ताकि आप ब्रांड्स को बेच सकें, बल्क में लेके बल्क में आप क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को बेच सकें, ठीक है? अच्छा, अब हमने क्या किया होता है जी, हमने कोर्स की कुछ एक ऐसी आउटलाइन डिज़ाइन की होती है, जिसके अंदर हमने आप लोगों को कुछ ऐसा पढ़ाना है, आपको बेसिक टू एडवांस लेके जाना है, ताकि आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आ जाए, आप लोग कुछ सीख सकें और डॉलर्स में आप लोग अर्निंग कर सकें, ठीक है? चलें स्टार्ट करते हैं जी। फ्रॉम बेसिक टू एडवांस आप लोगों को अमेज़न सिखाया जाएगा, ना कि आप लोगों को जस्ट बताया जाएगा, नहीं पढ़ाया भी नहीं जाएगा, आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा। ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल इट शुड बी टोल्ड टू यू, ठीक है? अच्छा, डे 1 ओवरव्यू ऑफ अमेज़न, ठीक है? इसमें क्या होता है? बेसिक्स ऑफ अमेज़न आप लोगों को बेसिक्स बताई जाएँगी, अमेज़न है क्या? किस तरह इस पे वर्किंग करते हैं? किस तरह इसको देखते हैं हम, ठीक है? अच्छा, उसके बाद आप लोगों को यूजिंग टूल्स एंड एक्सटेंशन, किस तरह आप लोगों ने टूल्स को यूज़ करना है, किस तरह आप लोगों ने एक्सटेंशंस को यूज़ करना है, जो कि अमेज़न ऑनलाइन आर्बिट्राज में यूज़ होंगी, ठीक है? अमेज़न ऑनलाइन आर्बिट्राज, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही इसका इंट्रोडक्शन दे दिया, अमेज़न ऑनलाइन आर्बिट्राज क्या होता है जी? अमेज़न का ओवरव्यू ऑफ अमेज़न ऑनलाइन आर्बिट्राज। इसमें क्या करना होता है, हमने ब्रांड्स, छोटे-छोटे ब्रांड्स को रीटारगेट करना होता है, उनको देखना होता है, उनको कवर करना होता है, ठीक है? उनको हमने क्या करना होता है, बेचना होता है अमेज़न पे, ठीक है? हाउ टू हंट ओए डील्स एंड कैशबैक डील्स। ओए मैंने बताया था ऑनलाइन आर्बिट्राज, किस तरह हमने इनकी उन डील्स को हंट करना है। हंट का मतलब होता है जी तलाश करना है, ठीक है? किस तरह हमने ढूँढना है इसकी डील्स को। डील्स क्या होती हैं? जैसा कि आपको पता है, आप किसी भी शॉप पे चले जाएँ, वहाँ पे लिखा होता है, जैसा कि पिज़्ज़ा वाली ही आप किसी शॉप पे चले, वहाँ पे लिखा है बाय 1 गेट 1 फ्री, ये एक डील लगी होती है, ठीक है? फिर एक ये डील होती है, इसके अंदर आपको एक बर्गर मिल जाएगा, आप कुछ विंग्स मिल जाएँगे, पिज़्ज़ा मिलेगा, आपको इतने में ये पूरी डील मिल जाएगी। इसी तरह हमने किस तरह इसकी डील्स को और कैशबैक डील्स को हंट करना है। प्रोडक्ट सोर्सिंग एंड प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट हंटिंग एंड प्रोडक्ट सोर्सिंग, ये क्या होता है? प्रोडक्ट हंटिंग होता है जी प्रोडक्ट को तलाश करना, ऐसी प्रोडक्ट को तलाश करना जो कि अमेज़न पे हाई सेल्स में बिक रही हो, जो कि हाई टिकट प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है? उसको ढूँढना, क्या कस्टमर ये प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, ठीक है? बेच रहे हैं, कौन-सी प्रोडक्ट्स हैं ऐसी जिसको अमेज़न पे हमें बेचना चाहिए? प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या होता है? अब जो प्रोडक्ट अमेज़न पे बिक रही है, अच्छी सेल्स ले रही है, वो कहाँ से हमें सस्ते में मिल सके, ताकि हम अमेज़न पे महँगे में बेच सकें, उसको कहते हैं हम प्रोडक्ट सोर्सिंग, ठीक है? उसके बाद है जी प्रोडक्ट हंटिंग थ्रू टूल्स एज़ वेल मैन्युअली।
प्रोडक्ट को टूल्स के थ्रू भी तलाश करेंगे और हम मैन्युअली भी, मैन्युअली मतलब हम एक डिटेल में जाके भी प्रोडक्ट को विदाउट टूल्स भी हम उसको तलाश करेंगे। ठीक है। हाउ टू फाइंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड ब्रांड्स वेबसाइट, किस तरह हमने डिस्ट्रीब्यूटर्स की और ब्रांड्स की वेबसाइट जिससे हमें प्रोडक्ट्स वगैरह मिले ताकि हम अमेजोन पे बेचें, अपनी सेल्स लें, अपना प्रॉफिट लें डॉलर्स में। ठीक है। प्रोडक्ट लिस्टिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या होती है? प्रोडक्ट लिस्टिंग ये होता है जी, आपका जो अमेजोन का सेलर सेंट्रल अकाउंट होता है जिस पर आपने सेलिंग लेनी होती है, उस पे किस तरह प्रोडक्ट को लगाना, यानी कि प्राइस वगैरह सेट करना, अपनी डिटेल वगैरह पुट करना ताकि आपको सेल्स मिल सके। प्रोडक्ट हंटिंग इन डेप्थ, प्रोडक्ट हंटिंग थ्रू कीपा एज वेल मैन्युअली, कीपा एक टूल है, इस टूल के थ्रू भी हम हंटिंग करेंगे और हम इस टूल के बगैर भी हंटिंग करेंगे ताकि हमें अच्छी प्रोडक्ट्स मिल सके। ठीक है। प्रोडक्ट्स थ्रू सेलर स्पाइंग, सेलर स्टोर फ्रंट, अब ये क्या होता है? सेलर स्पाइंग वर्ड निकला है जी, सेलर्स जो ऑलरेडी मार्केट में बैठ के प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं उनके स्टोर फ्रंट पे जाना, मींस कि उनकी दुकान पे जाना फिजिकल। अब हमने उनके यूएसए दुकान पे नहीं चले जाना, अमेजोन पे ही उनकी प्रोडक्ट्स को तलाश करेंगे, उनकी दुकान पे जाएंगे अमेजोन की कि क्या क्या वो बेच रहे हैं अमेजोन पे, छोटे सेलर, ताकि हम भी स्टार्ट में छोटे सेलर्स को टारगेट करें और उनको देखें वो क्या क्या बेच रहे हैं, उन्हीं की हंट हुई हुई प्रोडक्ट को हम बेचें और हम भी सेल्स ले सकें। उसके बाद है जी प्रोडक्ट्स एनालिसिस इन डेप्थ। अब प्रोडक्ट्स एनालिसिस क्या होती है? प्रोडक्ट्स एनालिसिस होती है जी प्रोडक्ट की छानबीन करना, प्रोडक्ट की फ्यूचर प्रेडिक्शन करना, चेक करना कि क्या ये प्रोडक्ट अमेजोन पे हम बेच सकते हैं, क्या हमें सेल्स मिल सकती है, क्या अगर हम चाहें तो इस प्रोडक्ट को भी बेचें, हमें कोई नुकसान तो नहीं होगा। इसको कहते हैं जी प्रोडक्ट एनालिसिस, प्रोडक्ट को चेक करना इन डेप्थ का मतलब है डिटेल में। ठीक है। अब है जी वर्ड यहाँ पे कंपेटिटर एनालिसिस ऑफ अ प्रोडक्ट। कंपेटिटर एनालिसिस क्या होता है? कंपेटिटर वर्ड निकला है जी हमारे मुखालिफिन के। हम ये देखेंगे जिस प्रोडक्ट को हम बेच रहे हैं उसको हमारे अलावा और कौन बेच रहा है, ताकि हम भी इसी प्रोडक्ट को बेचें और उनसे कंपटीशन कर सकें कि अब वो भी सेल्स लेना चाह रहे होंगे ओबियसली और हम लोग भी सेल्स लेना चाह रहे होंगे। हमने क्या करना है? अपनी प्राइस को कम करना है ताकि हम उनसे ज़्यादा सेल्स ले सकें। इस तरह और ये चेक करना होता है कंपेटिटर जो हमारे मुखालिफिन है उनका मुकाबला करना होता है। हाउ टू फाइंड विनिंग प्रोडक्ट्स दोज आर ऑलरेडी सेलिंग इन दी मार्केट, किस तरह वो हमने प्रोडक्ट्स देखनी है जो कि ऑलरेडी मार्केट में बिक रही हैं। ये भी इंशाल्लाह हम इसी कोर्स के अंदर कवर करेंगे, आप लोगों को डिटेल में बताएंगे। ठीक है। व्हाट इज द वर्क ऑफ 3PL एज वेल प्रेप सेंटर? सबसे पहली बात तो ये समझें कि 3PL क्या है। 3PL वर्ड निकला है जी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। ये कौन होते हैं? ये कोरियर वाले होते हैं। इन्होंने क्या करना होता है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बात समझाने वाला हूं, जरा समझिएगा। ये सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जी। ठीक है। ये क्या करते हैं? ये आप लोगों को सर्विस बनाए होते हैं। ठीक है। अब हमने इनके बने होते हैं जी वेयर हाउसेस। ठीक है। अब हमने क्या करना होता है इनके, अब जो भी स्टॉक हम बाय करेंगे ना, हमने किसी ऐसी वेबसाइट से बाय करना होता है जो कि अमेजोन की अपनी वेबसाइट नहीं होती, किसी और की वेबसाइट होती है। मैं आप लोगों को एग्जांपल के साथ क्लियर करता हूँ। अब फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोडक्ट तलाश की जो कि अमेजोन पे बड़ी अच्छी बिक रही है। अब आपने वही प्रोडक्ट तलाश की, वो आपको किसी ऐसे ब्रांड से मिल रही है जो कि आपके आसपास ही होगा। ठीक है। जैसा कि खाड़ी से अगर आपको मिल रही है, डाइनर से आपको मिल रही है, आउटफिटर से मिल रही है, वही प्रोडक्ट जो अमेज़न पे बिक रही है। मिसाल दे रहा हूँ, ज़रा गौर से समझिएगा। ठीक है। अब आपने क्या किया? डाइनर से वो प्रोडक्ट बाय की, अपने घर पे रख ली। ठीक है। अब आप क्या करेंगे? अमेज़न के वेयर हाउस में भेजना चाहेंगे उसी प्रोडक्ट को ताकि आप अमेज़न के वेयर हाउस में भेज के सेल्स ले सकें। आपने डाइनर से ली, अपने घर पे मंगवा ली। अब आपने क्या करना है? डाइनर्स का जो पैकेज लगा होगा, जो डाइनर का लोगो लगा होगा, जो डाइनर का शॉपर लगा होगा, वो उतारेंगे, बैग रिमूव करेंगे। ठीक है। उस पे जितने भी आपने यूनिट्स बाय किए होंगे, हर यूनिट पे आप एक बार कोड लगाएंगे। वो बार कोड कहाँ से मिलेगा? अमेज़न के आपके सेलर सेंट्रल अकाउंट से मिलेगा, जिसको हम लेबल्स भी कहते हैं, जिसको हम बार कोड्स भी कहते हैं। हर प्रोडक्ट पे आप लगाएंगे। फिर जितनी भी प्रोडक्ट्स, मिसाल के तौर पे 10 यूनिट्स आपके बने हैं, 10 पीसीज हैं, उसको आप एक बॉक्स में पैक करेंगे। ठीक है। बॉक्स में पैक करने के बाद आप उस पे क्या लगाएंगे? लेबल्स, जो बॉक्स का लेबल एक अलग से बार कोड होता है। ठीक है। वो भी आपको अमेज़न के सेलर सेंट्रल से डाउनलोड करना होता है। लगा के पेस्ट करेंगे, उसको आप भेज देंगे अमेज़न के वेयर हाउस में। ठीक है।
इसको हम ये सर्विस हमें कौन देते हैं? 3PL वाले। इनका क्या काम करना होता है? हमने जो भी स्टॉक बाय करना होता है इनके वेयर हाउस में, यानी कि इनके घर पे, चाहे इन्होंने कुछ लोगों ने घर पे वेयर हाउस अपना बनाया होता है, घर पे वेयर हाउस बनाया होता है, कुछ लोगों ने अलग से वेयर हाउस बनाया होता है। हमने इनका एड्रेस पुट करना होता है, हमारा स्टॉक इनके घर पे जाएगा, ये हमें इन्फॉर्म करेंगे आपका स्टॉक आ गया है, इतने पीसेज आए हैं। ये क्या करेंगे, हमें कहेंगे आप अपने पर पीसीज, मतलब यानी कि मिसाल के तौर पे मैंने 50 पीसीज मंगवा लिए, मैंने 50 पीसीज के उन्हें बारकोड डाउनलोड करके देने हैं, अपने अकाउंट से व्हाट्सएप कर देने हैं या उनको जीमेल कर देने हैं। उन्होंने हर पीस पे वो बारकोड लेबल्स लगा देने हैं। फिर उन्होंने एक बॉक्स के अंदर सारे पीसीज पैक करने हैं। उस बॉक्स की आपको क्या देंगे? डायमेंशंस देंगे, लेंथ, विड्थ, हाइट और उसका वेट बताएंगे आपको। आपने वो अपने सेलर सेंट्रल में पुट करके बॉक्स के लेबल्स डाउनलोड करने हैं। इन्होंने आपका स्टॉक अमेज़न के वेयर हाउस यूएसए में भेज देना है, ठीक है? आपसे भेजने से पहले अपनी सर्विसेज के चार्जेस वसूल कर लेने हैं। ये किस तरह होगा सारा, किस तरह करना होता है, ये आप लोगों को सारा बता दिया जाएगा। ये और ये मिलते कहाँ से सर्विस प्रोवाइडर, ये हमारे पास भी कुछ ऑलरेडी हैं, ठीक है? बाकी आप लोगों को फेसबुक वगैरह से भी इधर-उधर से मिल जाते हैं, ठीक है? हाउ यू कैन सेंड योर इन्वेंट्री टू 3PL, किस तरह इन्वेंट्री इनको भेजनी है, ये आप लोगों को सारा डिटेल में बता दिया जाएगा, ठीक है? ओवरव्यू ऑफ अमेज़न एफबीए होलसेल, ठीक है? एफबीए होलसेल क्या है जी? अब ज़रा ये समझिएगा। एफबीए होलसेल एक बिज़नेस मॉडल है, इसके अंदर आपने बल्क में स्टॉक लेना होता है। ये नहीं थोड़ा-थोड़ा स्टॉक नहीं लेना होता, बल्क में मतलब 200, 500, 300 पीसेज़ जितने बाय करने होते हैं। वो बाय करने के लिए आपके पास फिर कंपनी के डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है, आपके नाम की कंपनी बनी हो, ठीक है? होलसेल करने के लिए, ताकि आप क्या कर सकें, एक प्रोफ़ेशनल बिज़नेस जो कि होलसेल जैसा कि हम एक फ्रैंचाइज़र बन के काम कर सकें, आपने वो करना होता है, ठीक है? अब फिर आपके पास कंपनी होनी चाहिए जिसको हम लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी यानी कि एलएलसी बोलते हैं, ठीक है? कंपनी के बाद फिर आपके पास वेबसाइट भी होनी चाहिए, आपके ही नाम से जो भी स्टोर का नाम है या कंपनी का नाम है उसके नाम से वेबसाइट होनी चाहिए। बल्क अमाउंट भी होनी चाहिए आपके पास, ठीक है? फिर आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटर से या फिर ब्रांड से जो अमेज़न पे बिक रहे हैं उनसे प्रोडक्ट्स बाय करनी है, ठीक है? बल्क में, ठीक है? बल्क में बाय करके 3PL वालों के पास भेजने हैं, उनसे लेबल्स लगवाने हैं, उन्होंने क्या करना है, वेयर हाउस में भेज देना है। आपको ऑर्डर आने स्टार्ट हो जाने हैं। इसमें भी, और ये मॉडल तकरीबन ऑलमोस्ट ऑनलाइन आर्बिट्राज की ही तरह है, बट थोड़ा-सा हेक्टिक है, बड़ा मॉडल है, सिक्योर तो है लेकिन इन्वेस्टमेंट इसमें ज़्यादा चाहिए होती है। हाउ यू कैन फाइंड प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स, ठीक है? किस तरह आप लोग प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स ढूँढेंगे और किस तरह आप लोगों ने इसको तलाश करना है और ढूँढना है, इसको बेचना है, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को सिखा दिया जाएगा। अमेज़न सेलर सेंट्रल, अब ये क्या होता है? अमेज़न सेलर सेंट्रल हम बोलते हैं जी अमेज़न के डैशबोर्ड, यानी कि अमेज़न के अकाउंट को जिस पर आपने अपनी शॉप बनानी होती है। आपकी शॉप ही आपका अमेज़न का सेलर सेंट्रल होता है, आपका अकाउंट होता है, ठीक है? ये अब अकाउंट बनाने के लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है? डॉक्यूमेंट्स में आपके पास जीमेल होनी चाहिए, आपके पास आईडी कार्ड, इंग्लिश वाला स्मार्ट कार्ड जिसको हम चिप वाला आईडी कार्ड भी बोलते हैं, वो होना चाहिए आईडी कार्ड, उर्दू वाला एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है? उसके बाद फिर आपके पास यूएसए का फ़ोन नंबर होना चाहिए, पाकिस्तानी नंबर पे ओटीपी कोड नहीं आता, ठीक है? वो कैसे अरेंज होगा वो मैं आप लोगों को बाद में बता दूँगा, ठीक है? उसके बाद फिर आपके पास मीज़ान बैंक अकाउंट अगर है तो वेल एंड गुड, ठीक है? उसका कार्ड वगैरह आपके पास है मीज़ान बैंक, उसकी स्टेटमेंट वगैरह यूज़ होगी आपके लिए। आपके आईडी कार्ड का एड्रेस और स्टेटमेंट का एड्रेस सेम लाइक आईडी कार्ड होना चाहिए, मैच करना चाहिए, ठीक है? अगर मीज़ान बैंक का अकाउंट नहीं है तो आप नया पे का एक बैंक अकाउंट बनता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाता है। यूट्यूब से वीडियो देखेंगे तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अकाउंट बन जाएगा। आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, उसका कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, बट सेटिंग्स में जाके आप लोगों ने स्टेटमेंट एड्रेस जो है सेम लाइक आईडी कार्ड आप लोगों ने इसको क्रिएट कर लेना है, ठीक है? कि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी जस्ट आप ये समझें कि काम किस तरह, बट मैंने जस्ट आप लोगों को एक बताना था कि अकाउंट किस तरह बन सकता है। पाकिस्तान से बैठ के बिल्कुल अकाउंट क्रिएट हो सकता है, पाकिस्तान से वर्किंग भी हो सकती है। हाउ टू मैनेज अमेज़न अकाउंट, किस तरह मैनेज करना होता है, ये भी आप लोगों को बता दिया जाएगा। मी टू लिस्टिंग इन अमेज़न अकाउंट, ये क्या होता है जी? अब मी टू लिस्टिंग होता है जी, जैसा मैंने आपको बताया, आपने ऐसी ब्रांड्स को टारगेट करना है जो छोटे ब्रांड्स होंगे अमेज़न ऑनलाइन आर्बिट्राज में, ठीक है? उन्हीं के साथ आप लोगों ने खुद भी बैठ के प्रोडक्ट्स बाय करके अमेज़न के वेयर हाउस में बेचना है और उन्हीं के साथ की ही आप लोगों ने छोटी-सी लिस्टिंग कर लेनी है। उसको कहते हैं जी मी टू लिस्टिंग करना। एक होती है प्राइवेट लेबल की लिस्टिंग। प्राइवेट लेबल बिज़नेस मॉडल बहुत बड़ा बिज़नेस मॉडल है, बहुत रिस्की बिज़नेस मॉडल है, बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है उसके लिए। लेकिन वो सक्सेसफुल होते टाइम तो लेता है, लेकिन वो जब सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर वो बहुत ही रीच करता है। लेकिन उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट काफ़ी चाहिए होती है। फिर उसकी
ऐसी प्रोडक्ट आप लोगों ने मार्केट में लानी होती है जो मार्केट में नहीं है, पहले आप बेचना चाह रहे होंगे, ठीक है। फिर वो काफ़ी हेक्टिक बड़ा बिजनेस है, उसकी लिस्टिंग होती है मी टू। फिर वही जो मी टू लिस्टिंग हुई होती है, कल को वो ब्रांड की फॉर्म में आ जाती है, वो चाहते हैं हमारी प्रोडक्ट को और भी कोई सेल करे, इस तरह आप लोग मी टू लिस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी, हाउ टू लिस्ट अ प्रोडक्ट इन अमेजोन अकाउंट। लिस्टिंग क्या होती है जी? मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, लिस्टिंग होती है जी प्रोडक्ट को अमेज़न के सेलर सेंटर पर लगाना। लगाना मतलब मिसाल देता हूँ मैं आपको, आपकी शॉप है, ठीक है? फिज़िकल शॉप है आपकी बाज़ार के अंदर। अब आप कोई अपनी शॉप पे कोई नया स्टॉक लेके आते हैं, माल लेके आते हैं, ऑब्वियसली आप उसका कुछ डिस्प्ले लगाएँगे ना सामने, ताकि कस्टमर को ये लगे कि यार इसके पास जो हमारी ये चीज़ हमें ज़रूरत की इसके पास अवेलेबल है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप टी-शर्ट्स लेके आए हैं, आपने गारमेंट्स की दुकान है, टी-शर्ट लेके आए हैं, आपने वही शर्ट एक बाहर डिस्प्ले करके लगा दी या मिरर में लगा दी, ताकि कस्टमर आएगा देखेगा यार ये तो बड़ी प्यारी शर्ट है, अट्रैक्टिव है, मुझे बाय करनी चाहिए, ठीक है? तो वो आपने शर्ट को क्या किया, लिस्ट किया, मतलब लिखाया, ठीक है? अब कस्टमर आपसे पूछेगा, आप प्राइस बताएँगे, लेकिन यहाँ पे प्राइस प्रोइस सब मेंशन खुद हमने पहले ही कर देनी होती है। कस्टमर आता है, चीज़ देखता है, प्राइस ऑलरेडी उसके सामने होती है, अपना कार्ड लगाता है, पेमेंट करता है और वो सेल्स आपको देके यानी कि प्रोडक्ट बाय करके चले जाते हैं, ठीक है? हाउ टू डू मी टू लिस्टिंग, किस तरह मी टू लिस्टिंग होती है, किस तरह करनी होती है, ये आप लोगों को बता दिया जाएगा डिटेल के अंदर। हाउ टू पुट डायमेंशंस इन अमेज़न अकाउंट। अब ये क्या होता है जी, हाउ टू पुट डायमेंशंस इन अमेज़न अकाउंट। ये होता है जी, अब मैंने आप लोगों को बताया आपका स्टॉक 3PL वालों के पास गया, उसने सारे स्टॉक को एक बॉक्स के अंदर डाला। अब बॉक्स की अब कोई भी चीज़ है ना, उसकी 3 तरह की डायमेंशंस होती हैं। डायमेंशन मतलब उसकी साइज़ेज़ होते हैं जो साइडों के, ऊपर के, नीचे के, साइड के, चौड़ाई, मोटाई, ठीक है? लंबाई जिसको हम बोलते हैं। पहली होती है जी लेंथ, ठीक है? फिर होती है विड्थ, फिर होती है हाइट और चौथा होता है उसका वेट बॉक्स का, ठीक है? अब वो आपको क्या बताएगा जी, भाई मैंने ये प्रोडक्ट्स आपकी इस बॉक्स के अंदर डाल दी हैं, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी विड्थ है, ये इसकी हाइट है और ये इसका वेट है। अब आप क्या करें, मुझे लिस्टिंग क्रिएट करते हुए मुझे बॉक्स के लेबल्स जो बारकोड होते हैं वो इस बॉक्स के बना के भेज दें, ताकि मैं बॉक्स के बाहर वो लगाऊँ और आपके स्टॉक को अमेज़न के वेयरहाउस में भेज दो, ठीक है? अब वो हमने क्या करना होता है, वो हमने एक शिपमेंट प्लान क्रिएट करना होता है, ठीक है? ताकि अमेज़न को हम आगाह कर देते हैं कि भाई हमारी प्रोडक्ट्स इतने यूनिट्स ये प्रोडक्ट आने वाली है आपके पास, ठीक है? आपने रेडी रहना है। वो अमेज़न क्या करता है, आपके स्टॉक को वहाँ से जिस बंदे के आपने हैंडओवर किया होता है, वहाँ से वो ले लेता है और आपके प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है, ठीक है? अच्छा, एफबीए शिपमेंट प्लान। अब एफबीए शिपमेंट प्लान हम तब क्रिएट करते हैं जब हमारी इन्वेंटरी 3PL पहुंच जाए, ठीक है? और 3PL वाला हमें जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो हमें आगाह कर दें, फिर हमने एफबीए शिपमेंट प्लान क्रिएट करना होता है। एफबीए क्या होता है जी? फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, यानी कि आपका स्टॉक अमेज़न के वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, ठीक है? आपको जो भी ऑर्डर आ रहा है, फुलफिलमेंट अमेज़न की है, मतलब फुलफिल का मतलब होता है आपके स्टॉक को कस्टमर तक कौन पहुंचा रहा है? अमेज़न। फुलफिलमेंट फीसेस आपसे डिडक्ट कर लेगा, वो पर यूनिट सेल्स में से ही निकाल लेगा, ठीक है? यानी कि आपको ऑर्डर आए, 10 ऑर्डर आए आपके, आपका स्टॉक अमेज़न के वेयर हाउस में पड़ा हुआ था। अब आपको कोई टेंशन नहीं है, आपको कोई सरदर्दी नहीं है। चाहे आप फिर सो रहे हैं, चाहे आप ड्राइविंग कर रहे हैं, चाहे आप किसी पार्टी में या फंक्शन में या कहीं भी हैं, कॉलेज हैं, आप पढ़ा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। अब आपको जो भी ऑर्डर आ रहा होगा, आपके स्टॉक को अमेज़न पहुँचा रहा होगा कस्टमर तक, जो भी ऑर्डर आ रहा होगा। इसको कहते हैं फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, यानी कि स्टॉक आपका अमेज़न के वेयर आपसे वो फीसेस चार्ज कर लेगा। कब करेगा? जैसे आपकी सेल्स फॉर एग्ज़ाम्पल 10 यूनिट्स की सेल हुई आपके $200, अब $200 में से वो अपनी फीसेस डिडक्ट कर लेगा, एफबीए फीसेस, आपकी बाकी की अमाउंट आपको आपके अकाउंट में भेज देगा अमेज़न, ठीक है? हाउ टू फाइंड अमेज़न प्रॉफिट कैलकुलेशन एंड आरओआई। किस तरह आपने अमेज़न के प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है और आरओआई फाइंड आउट करना है। आरओआई क्या होता है जी? आरओआई होता है जी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है? ये ज़रा समझिएगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है जी? आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की थी उसके ऊपर आपको कितना रिटर्न आया, आरओआई, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी भी जगह पे 1000 की इन्वेस्टमेंट की, 1000 की, ठीक है? अब आपको कितनी बचत हुई जी? आपको फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह देता हूँ कि भाई 20% मुझे आरओआई है।
अब 1000 का अगर मैं 20% लूंगा, इसका मतलब ये है मुझे 200 जो के बनते हैं, ठीक है। 20%, कैसे मुझे पता चला जी? मैंने 20 को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और डिवाइडेड बाय मैंने उसको क्या कर दिया, 100, ठीक है। अब ये मेरा क्या आ गया जी, मुझे एक फार्मूला के तहत मुझे पता चल गया जी, मैंने 1000 का 20% लिया, जो कि कितना बना, 200 बना, जो कि मेरे रिटर्न आया है मेरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ठीक है। अच्छा जी, जैसे आप इस पे वर्किंग करेंगे आप लोगों को ये सारी चीजें समझ आने लग जाएंगी। हाउ टू जनरेट आइटम लेबल्स एज वेल बॉक्स लेबल्स। एफबीए शिपमेंट प्लान करते हुए किस तरह आपने आइटम्स के यानी कि अपनी प्रोडक्ट्स के लेबल्स जनरेट करने हैं, और आपने किस तरह बॉक्सेस के लेबल्स को जनरेट करना है शिपमेंट प्लान क्रिएट करते वक्त, ठीक है। उसके बाद जी इन्वेंट्री एंड स्टॉक मैनेजमेंट, किस तरह आपने अपनी इन्वेंट्री, किसको हम कहते हैं, स्टॉक को ही कहते हैं, माल को कहते हैं, ठीक है, और किस तरह आपने उसको मैनेज करना है, किस तरह आपने उसको देखना है, कितना हमने भेजा था अमेजोन के वेयर हाउस में, कितना पहुंचा है, कितना के ऑर्डर आए हैं, ठीक है, कितने कस्टमर तक पहुंच चुके हैं, कितनों की पेमेंट हमारे अकाउंट में आ चुकी है, किस 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 कस्टमर ने बाय कर लिया है, ये सारी डिटेल जिसको हम ट्रैकिंग भी कहते हैं, ये सारी हमने कवर करनी है इसी कोर्स के अंदर, ठीक है। हाउ टू विन बाय बॉक्स। अब यहाँ पे बात समझिएगा कि बाय बॉक्स क्या होता है। आप किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे वेबसाइट पे आपको राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे एक चीज बॉक्स बनी हुई नजर आती है, उसके अंदर दो ऑप्शन होते हैं, कौन से, ऐड टू कार्ड या फिर बाय नाउ, ठीक है। ऐड टू कार्ड का मतलब है जैसा हम इम्तियाज मॉल में ही चले जाएं, किसी बड़े मॉल में चले जाएं, हमें एक बास्केट मिलती है वहां से, जिसको हम टोकरी भी कहते हैं, ठीक है। उस टोकरी के अंदर हम क्या करते रहते हैं, जो भी हमने चीजें लेनी होती हैं मॉल्स के, फॉर एग्जांपल शैम्पू ले लिए हमने, सोप ले लिए हमने, ठीक है, हमने टिश्यूज वगैरह ले लिए, ठीक है, जो भी हमने लेना उसी बास्केट के अंदर हम सारी जगह से उठा के रखते रहते हैं। ये होती है ऑप्शन ऐड टू कार्ड का, ठीक है, आप जो जो ले रहे हैं अपनी बास्केट के अंदर ऐड कर रहे हैं। अब उसी माल के अंदर जस्ट हम एक ही चीज लेने जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं टिश्यू ही लेने जाता हूँ, तो जस्ट मैं टिश्यू लूंगा तो वो मेरा क्या होगा, बाय नाउ होगा, ठीक है। इसी तरह हर वेबसाइट के भी ऑप्शन होते हैं। अब कस्टमर क्या करता है, अमेजोन पे आता है बाय करने के लिए या ऐड टू कार्ड करने के लिए, फिर ये जो बाय बॉक्स होता है, जितने सेलर्स बैठे होते हैं ना, अमेजोन सबको वो बाय बॉक्स दे रहा होता है, ताकि वो सेल्स मिले हर सेलर्स को। कैसे पता चलेगा ये हम देखेंगे, ठीक है। अब ये बाय बॉक्स को विन करने की कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं, ताकि हमें सेल्स ज्यादा मिल सके। जहरी बात है, नीचे अब 10 सेलर्स बैठे हुए हैं, 20 सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, तो जहरी बात है हर एक सेलर की कोशिश होगी यार मुझे बाय बॉक्स मिले ताकि कस्टमर मुझे सेल्स दे। तो अमेजोन क्या करता है, हर सेलर्स को ये बाय बॉक्स रोटेट करता है। लेकिन इसकी विन करने की कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। हाउ यू कैन कम्पीट डिफरेंट सेलर्स जो ऑलरेडी सेलिंग, आप लोगों ने किस तरह उन सेलर्स को compete करना है जो ऑलरेडी आपके साथ बैठ के सेल्स ले रहे हैं, किस तरह उनका मुकाबला करना है, किस तरह उनसे अच्छी चीज प्रोवाइड करनी है ताकि आप लोगों को सेल्स ज्यादा मिल सके, ठीक है। अच्छा, हाउ टू स्टार्ट विदाउट इन्वेस्टमेंट अमेजोन, किस तरह आप विदाउट इन्वेस्टमेंट आप वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हैं जी, ठीक है। आप वर्चुअल असिस्टेंट कौन होता है जी, खुद की इन्वेस्टमेंट तो कोई नहीं करता, वो किसी ऐसे बंदे के साथ काम कर रहा होता है, ठीक है, जो कि अपनी इन्वेस्टमेंट करता है, जो उसको मैनेजर वर्चुअल असिस्टेंट हायर कर सकते हैं। हाउ यू कैन वर्क फ्रॉम पाकिस्तान, आप पाकिस्तान से बैठ के किस तरह काम कर सकते हैं। बिल्कुल पाकिस्तान से बैठ के काम हो सकता है, पाकिस्तान से बैठ के सब कुछ हो सकता है, अकाउंट भी क्रिएट हो सकता है, ठीक है, अकाउंट मैनेज भी हो सकता है। अमेजोन पाकिस्तानियों के अकाउंट भी बैन करता है, बंद भी करता है, लेकिन उसकी रीजन ये होती है जब आप लोग क्या करते हैं, अमेजोन की पॉलिसी के, उनके बताए हुए रूल्स, उनकी बताई हुई बातों के अगेंस्ट काम करते हैं, तो आपकी अकाउंट भी बंद होंगे, अमाउंट भी रुकेगी। बट इसके अलावा अगर आप एक तरीके से काम करेंगे पाकिस्तान से बैठ के, तो आपका अकाउंट वर्क भी करेगा, तरीके से चलेगा भी, आप लोग भी अर्निंग कर सकते हैं। हाउ टू क्रिएट अमेजोन अकाउंट फ्रॉम पाकिस्तान, किस तरह क्रिएट करना होता है, डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए होते हैं वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिए हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, कौन कौन सी डिटेल्स चाहिए होती हैं। आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए, ठीक है, कौन सा आईडी कार्ड, इंग्लिश वाला जो कि चिप वाला आईडी कार्ड होता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास फोन नंबर होना चाहिए यूएसए वाला, ठीक है, पाकिस्तानी नंबर पे ओटीपी कोड नहीं आता। वो किस तरह एक आप लोगों ने उसके पे वर्क करना होता है यूएसए वाले नंबर पे, वो आप लोगों को मैं साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक न्यू जीमेल होनी चाहिए, पुरानी तो जीमेल हर एक के पास होगी ही, लेकिन न्यू होगी, वो सेपरेट होगी, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास फिजिकल बैंक अकाउंट मेज़ान का हो जाए तो वेल एंड गुड, अगर मेज़ान का नहीं है
तो कोई मसला नहीं है, आप नया पे का बैंक अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं और उसकी स्टेटमेंट आपकी लाज़मी चाहिए होती है। स्टेटमेंट का एड्रेस और आपके आईडी कार्ड का एड्रेस सेम लाइक मैच होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, हाउ डज़ वीए वर्क? वीए कौन होता है जी? वर्चुअल असिस्टेंट। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, वर्चुअल असिस्टेंट कौन होता है? वर्चुअल असिस्टेंट वो होता है जो खुद की इन्वेस्टमेंट नहीं करता, वो किसी की की गई इन्वेस्टमेंट